आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, मुहर्रम का महीना चल रहा है, गम का महीना है और आज 10 मुहर्रम है। पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में आज पूरे मुल्क गैर मुल्क में ताजिया की रस्म अदा की गई। वहीं बात की जाए जयपुर की तो चार दीवारी के तमाम अलग अलग इलाकों से ताजिया का जुलूस बनकर बड़ी तादाद में नौजवानों ने ताजिया लेकर बड़ी चौपट पहुंचे। मातमी धुनों से गूंज उठा सब पूरा जयपुर। आपको बता दें, कोविड को देखते हुए शासन प्रशासन ने 2 साल तक किसी भी मजहबी प्रोग्राम का इनेकाद होने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी थी। लेकिन इस बार 2 साल के लंबे अरसे के बाद ताजियों का जुलूस पूरे देश प्रदेश में निकाला जा रहा है। ताजियों की खास बात यह रही, ताजियों पर भारत का तिरंगा लगा हुआ दिखा और जुलूस में कहीं शांति का प्रतीक सफ़ेद झंडा दिखा तो कहीं भारत का तिरंगा देखने को मिला। हर गली मोहल्लों में ताजिया का मुकम्मल स्थान जहां होता है वहां कहीं दुरूद और फातिहा का दौर चला तो कहीं हुसैन की याद में मातम बनाया गया तो कहीं शरबत पिलाकर सवाब हासिल किया गया। 29 तारीख मंगलवार को जयपुर के रामगढ़ मोड़ स्थित करबला मैदान में तमाम ताजिया सुपुर्द खाक किए जाएंगे। आदाब नाजरीन, मैं हूं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के सुभाष चौक इलाके के अंदर, जहां पर एक पन्नी घरों का मोहल्ला है, जहां हम पहुंचे हैं एक इमाम चौक के अंदर। आइए हम उन लोगों से जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि ताजिया क्यों मनाया जाता है और किस तरह के ताजिए की बनगढ़ की जाती है और उसमें क्या क्या खूबियाँ दिखाई जाती है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए यहाँ के कुछ मेंबरान हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से ये बनाया जाता है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सलामुद्दीन है, सलामुद्दीन नाम है मेरा। और ये हज़रत इमाम हुसैन की याद में बनाया जाता है। यहाँ 250 साल से यहाँ ताजिया बनता है। 250 करीब साल होगा जयपुर बसे से। और पहले जयपुर दरबार भी यहाँ आया करते थे। जयपुर दरबार आकर के वहाँ जो है छड़ावे में 2 सोने की मोहरें छड़ाया करते थे यहाँ। और ये जो है अबरक से तैयार होता है ताजिया। अभी जो बनाया गया है इसमें ये कला है कि पीपल का इसमें पूरा पेड़ दिया गया है, पूरा ऊपर से नीचे तक पीपल का पेड़ दिया गया है। और ये जो है इसमें 500 किलो अबरक लगी है। कि कितने लोग इस ताजिए को तैयार किए हैं? इसके अंदर कम से कम 60-70 आदमी लग के जो है फिर ताजिए को तैयार होता है। साल भर का वक्त लगता है। 60-70 आदमी जो है वो मिलके इसको पूरा तैयार करते हैं। क्या क्या चीज़ इसमें काम में ली जाती है ताजिया बनाने के अंदर? ताजिया बनाने का अबरक ली जाती है और कपड़ा लिया जाता है, वो बाकी जो है वो पन्नी वगैरह आती है। बाकी और चीज़ों का इस्तेमाल, प्लास्टिक वगैरह तो इस्तेमाल वो करते नहीं हम ज़्यादा। उन्होंने बताया कि इसके अंदर बनाने के लिए हमें अबरक का उपयोग करना पड़ता है, अबरक को काम में लेना पड़ता है। अबरक एक प्रकार की एक पन्नी होती है, उसको काम में लिया जाता है। और खपच्चियाँ होती है, लकड़ी होती है, उसको काम में लिया जाता है। उससे ये ताजिया बनाया जाता है। आइए और भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि ताजिया कैसे बनता है और इसमें क्या क्या उपयोग होता है। ये आपका नाम बताइए। हाँ सर, मेरा नाम एहसान है, मोहल्ला पन्नी ग्रांड से हूँ मैं। ये यहाँ पे क्या है, गंगा जमुना की तहजीब से सभी लोग यहाँ पे शामिल होते हैं और आसपास के जितने भी बहन बेटी हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख, वो आके अपनी भावना से यहाँ पे आते हैं। राजा के टाइम पे चला आ रहा हमारा, जैसा कि मेरे भाई ने बताया अभी, बाबू भाई ने 250 साल से चला आ रहा है परंपरा। और ये इमाम हुसैन की याद में करा जाता है। इसमें 10 महीने बंदिश होती है और पूरा मोहल्ला सहयोग से काम को अंजाम देते हैं और 2 महीने में तैयारी करके इंशाल्लाह मुहर्रम की जो है 9 तारीख और 10 तारीख को उसको बाहर निकाला जाता है। 2 अरसे के बाद में ताजिया बनाया गया है। इससे पहले भी ताजिए बने हैं, लेकिन ताजिए को इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन इस बार ताजिए को इजाज़त दी गई है कि आप ताजिए को निकालेंगे और बड़ी चौपड़ पर भी इकट्ठा होंगे और बड़ी चौपड़ के साथ फिर आप सुभाष चौक होते हुए करबला पहुँचेंगे और वहाँ इसको खाक किया जाएगा। तो आपको कैसा लग रहा है कि 2 साल के अरसे के बाद भी ताजियादारी आप कर रहे हैं और ताजिया निकालेंगे? 2 साल बाद बड़ी खुशी भी हुई भी है। 2 साल से कम था कि हमारा जो है कोविड के चक्कर में वे सबके साथ है माहौल, इसलिए रोक रखा था। अब ये माशाल्लाह जो है कवाड़ यात्रा भी निकली, इसमें मुसलमान भाइयों ने भी बहुत सहयोग करा, क्योंकि हिंदू और मुसलमान हमें एकता का दे रहा है ताकि आगे हमारा पैगाम अच्छा जाए। यहाँ पे किस किस तरीके के लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं? यहाँ औरतें भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही है, बच्चे भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, जवान भी आ रहे हैं। किस किस तरीके की यहाँ पे दुआएं मांगी जा रही है, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? ऐसा है कि जिसकी औलाद नहीं होती है उसके लिए मांगी जाती है, कोई मकान के लिए, जो इसका मकान नहीं होता है उसके लिए ली जाती है मन्नत, कोई रोज़गार के लिए मांगता है और कोई अपने जो है कारोबार के लिए जो है परेशानी आती है, कोई शादी के लिए करता है। और जैसे कि बाहर निकलता है
क्योंकि मोहल्ले की परेशानी आती है तो उसके लिए भी मांगता है। आज कितनी बजे ताजिए उठाए जाएंगे और कौन सी जगह इस ताजिए को ले जाया जाएगा, और फिर कल कितनी बजे ताजिए उठाएंगे और फिर कहाँ लेकर जाए जाएंगे और कब सुपुर्द खाक किया जाएगा? यहाँ से 2 बजे लेके जाएंगे हम आज, और जो है क्या नाम है सुभाष चौक होते हुए चौपड़ होते हुए फिर वापस मोहल्ला पन्नी ग्राउंड में यहाँ पे लिया जाएगा, सुबह नमाज के टाइम पे आ जाएगा। और कल इंशाल्लाह जो है 2 बजे बाद लेके जाएंगे यहाँ से जोहर बाद, तो फिर जो है अपने रामगंज तो अपना चौपड़ होते हुए सुभाष चौक आएगा, सुभाष चौक के आगे मोहल्ला पन्नी ग्राउंड पे रखा जाएगा नुक्कड़ पे, फिर शाम के टाइम पे लेके जाएंगे इसको तसल्ली से। आप यहाँ पे आपको क्या पद मिला हुआ है, आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है और आप किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में? लाइसेंसदारी इस साल जो है क्या गया। आपका नाम बता दीजिए। एहसान नाम है सर। ये थे हमारे साथ एहसान भाई जो बता रहे थे कि किस तरीके से हम ताजिया बनाते हैं और प्रशासन का हमारी तरफ से हमारे लिए कैसा सहयोग रहता है। प्रशासन हमें पूरी तरीके से सहयोग करता है और हम कई अरसों से ताजिया बनाते हुए आ रहे हैं। और जयपुर महाराज हम 200 साल से यहाँ ताजिएदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं और 200 साल से ये ताजिया बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ कि जयपुर के महाराज भी यहाँ पर सोने की मोहर देकर जाया करते थे। और कोई आज भी कुछ महिलाएँ यहाँ पहुँची है और उन्होंने दुआएं की है, मन्नतें मांगी है। किसी के कोई कैसी दुआ मांगता है कि किसी के कारोबार की दुआ मांगता है, कोई रोज़गार, किसी तरीके बहुत सब तरीके की दुआएं मांगी जाती है। और आज जो 9 तारीख का जो दिन है, आज इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की याद में ताजिया मनाया जाता है। अभी हम मौजूद थे पहले मोहल्ला पन्नी ग्राम सुभाष चौक इलाके के अंदर। इस वक्त आप वापस दूसरी जगह जहाँ हम पहुँचे हैं वो है रामगंज क्षेत्र। रामगंज क्षेत्र के अंदर मोहल्ला नीलग्राम जहाँ हम पहुँचे हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में युवा मौजूद है, बुज़ुर्ग मौजूद है, बच्चे मौजूद है। और हम मेरे पीछे जो ताजिया आप देख रहे हैं, ताजिए के अंदर किस किस चीज़ों का उपयोग किया गया है वो हम देखते पास आकर। इसके अंदर ये जो अबरक का उपयोग किया गया है, इसको काटा जाता है, इसको बनाया जाता है और फिर उसके बाद में ये कोई लहरिया, ये कोई किरण होती है, किरण लगाई जाती है और ये पूरी खपच्चियों से तैयार किया जाता है ताजिया। इसके बाद में ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये तकत कहलाता है। इससे ऊपर वाला जो हिस्सा है आप देख रहे हैं ये रोज़ा कहलाता है। इससे जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो अठवास कहलाता है। फिर अठवास के ऊपर गुम्बद तैयार की जाती है, फिर उसके ऊपर शामियाना तैयार किया जाता है। और शामियाने के नीचे जो आप देख रहे हैं जो हिलता हुआ नज़र आ रहा है हमें, ये तुर्रे और इनकी जो साइडों में जो आप देख रहे हैं ये घुमती है। ये पूरा जो आप इसका जो व्यू देख रहे हैं ये पूरा एक रजवाड़ा लुक है। इसके अंदर थोड़ी बालकनियाँ और ये थोड़े रजवाड़ा टाइप के गेट दिख रहे हैं मुझे। और आप गुंबज के अंदर देख सकते हैं ये गोगरू टाइप की कोई चीज़ लगी हुई है जहाँ से हमें ये जानकारी मिली है। जो ताजिए को बनगढ़ करके उसको तैयार किया जाता है, खपच्चियों का उपयोग किया जाता है, बांस का उपयोग किया जाता है और बड़ी बड़ी डंडों का उपयोग किया जाता है। और एक कोई धातु सा आता है उससे इसकी बंदिश की जाती है। और कई लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद भी है और यहाँ के कोई मेंबरान हैं उनसे भी हम जानते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि इनको बनाने के अंदर कितना समय लगता है, कब से ये बना रहे हैं और क्या क्या इस चीज़ को बनाने में इसको उपयोग किया जाता है। आइए हमारे साथ खास बातचीत के लिए, आपका नाम क्या है आप बताएं? इमामुद्दीन है। हमारे साथ इमामुद्दीन जी मौजूद है। इमामुद्दीन से हम पूछते हैं कि ये कब से ताजिया बना रहे हैं, आप क्या कब से बना रहे हैं ताजिया? मैं 45 साल से बना रहा हूँ। मैं खुद 45 साल से बना रहा हूँ ताजिया। क्यों बनाए जा रहे हैं ताजिया? ये इमाम हुसैन की याद में बनाया जाता है। इमाम हुसैन कौन थे? इमाम हुसैन हमारे पैगंबर थे, उन्होंने शहीद हो गए, उनकी याद में आज 10 तारीख 9 तारीख मनाई जा रही है। आज के कब से बना रहे हैं आप? मैं 45 साल से बना रहा हूँ। 45 साल से बना रहे हैं। इसको बनाने में क्या क्या उपयोग किया जाता है, क्या क्या चीज़ इसमें लगाई जाती है, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? पट्ठा, बकरे का दांत होता है, बाँस होता है और मैदा लकड़ी लगाई जाती है, इसमें किलोचन लगाया जाता है, इसमें पन्नी लगाई जाती है, अबरक का काम होता है इसमें। अभी क्या क्या काम इसके अंदर बाकी रह गया ताकि ये तैयार? ये कंप्लीट हो चुका है हमारे बिल्कुल। इन्होंने बताया कि ताजिया बनाने के अंदर अबरक का इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ धातु टाइप सा होता है उससे का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसको बनाने में कम से कम साल भर का समय लगता है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि कितना समय से ये ताजिया बना रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए। असलम, ये बताएंगे आप कब से ये ताजिया, आप क्या करते ताजिए के अंदर? मैं मेले के ताजिया साथ लगे रहते हैं। ये कौन सा मेला है? नाला नीलग्राम। कब से आप ताजिया बना रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से। और इसको बनाने में क्या क्या उपयोग किया जाता है? अबरक का और लकड़ी का, पन्नी वगैरह लगती है, स्प्रे लगता है, पेपर लगता है, रद्दी होती है
प्रेस वगैरह बस। अभी क्या क्या काम इसके अंदर बाकी रह गया? अब कुछ कोई काम नहीं है, अब कंप्लीट हो चुका है। आज रात को यहाँ से निकल जाएगा। किसकी याद में ताजिया निकाला जाता है? ये हुसैन की याद में निकाला जाता है ताजिया। हमारे पैगंबर के नवासे थे। तो इन्होंने बताया कि पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की याद में ताजिया निकाला जाता है। और आज आप देख सकते हैं, हम अंदर चलते हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। कुछ अंतिम रूप है जो ताजिए को दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ कारीगर यहाँ मौजूद है जो कि अंतिम रूप ताजिए को दे रहे हैं। ये शामियाना कहलाता है। इस शामियाने के अंदर आप देख सकते हैं कपड़े का उपयोग किया गया है और कुछ जरी के आइटम इसमें लगे हुए, हीरे मोती टाइप से कुछ ऐसा इसमें लगे हुए, मोती लगे हुए हैं। कुछ कागज़ है, चमकीले कागज़, लकड़ी है और कपड़े के ऊपर एक कढ़ाई हुई है। जरदोजी एक कारीगरी होती है, वो इसकी कारीगरी गई है। आप देख सकते हैं ये भी ये कारीगर है जो इसको कार्य करके इसको अंतिम रूप दे रहे ताजिए को। अब ये जो शामियाना जो इसकी छतरी कहलाती है ये ऊपर लगाई जाएगी इसी के। और अब हम पहुंच चुके हैं मोहल्ला चाबुक सवारान जो कि रामगंज इलाके के अंदर पड़ता है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। पहले यहाँ ताजिए को हम देखते हैं, ताजिए की जानकारी लेते हैं पहले कि देखिए ताजिया अब अंतिम रूम पे आ चुका है और ये नीचे हटवास है, इसके ऊपर ये गुंबद है, फिर इसके ऊपर ये शामियाना बनाया गया है और ये एक तुर्रा किस्म का एक ये लगाया है तुर्रा, और ये इसके नीचे जो ये लगा हुआ है ये कमर कहलाया जाता है। और इन्हीं के साथ साथ बड़ी मेहनत से ताजिया तैयार किया जाता है। कम से कम एक वर्ष लगता है ताजिया तैयार करने के अंदर। और आइए हमारे साथ कुछ खास लोग खास बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि ताजिया कब से वो बना रहे हैं और कब से ये इमाम हुसैन की खिदमत करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ जो मौजूद है उनसे हम जानते हैं, उनसे पूछते हैं। आपका नाम बताइए। नियाज़ अहमद चिश्ती। नियाज़ अहमद जी बताएंगे आप कि आप ताजिया कब से बना रहे हैं? ये मैं 30 साल से यहाँ पर खिदमत में हूँ ताजिया शरीफ की इमाम बारगाह के अंदर। और ये मुन्ना भाई पटेल हैं जो सारा काम अंजाम ताजिया शरीफ का ये देते हैं। पूरी साल भर बांस की कटाई, अबरक की कटिंग और जितने भी डिज़ाइन और जितने भी एक एक रुख की खूबसूरती होती है ये सब अपने दिमाग से इसको जो है लगाते हैं इसमें और इस काम को सरे अंजाम पहुँचाते हैं। आका हसन मौला हुसैन की जो शान में शहादत में याद में जो ये मुहर्रम मनाया जा रहा है, तो इस वजह से ये इमाम हुसैन जो थे वो कब शहीद हुए थे और कौन थे, उनके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? आका हुसैन अलैहिस्सलाम आका नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि नबी सरकार दो आलम के नवासे नबी ज़ादे थे और इमाम अली मकाम मौला मुश्किल कुशा अली अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्होंने मोहब्बत का दुनिया के अंदर और शांति का अमन का पैगाम दिया। और वो पैगाम आज तक हमारे हिंदुस्तान में ना ही पूरी दुनिया में कायम और दायम है। आप कब से बना रहे ताजिए? आपका नाम बताए कि आप कब से ये ताजिए बना रहे? देखो क्या है कि हम पहले स्कूल जाते थे तब हमें शौक़ लगा, अब शौक़ लगते ही तब से और संभाला तब से ये काम शुरू करने लग गया है। क्या क्या इसके अंदर उपयोग किया जाता है, क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है ताजिए बनाने इसके अंदर सबसे पहले तो क्या होता है, बांस के प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में जो है एक बकरे की तांत होती है उसका किया जाता है, उससे ये बनाई जाता है। उसके बाद के अंदर जो है इसके अंदर अबरक का काम किया जाता है, जो बॉर्डर रहती है उसको काट कर उसके फूल पत्तियाँ वगैरह बनाई जाती है। कुछ ऐसा है आजकल चाइना के जो आ रहा है उसके भी फर्मे बना करके उसके हिसाब से वो भी काम में लिया जा रहा है। इसका स्ट्रक्चर बनाने में कितना समय लगता है? इसको करीब करीब वैसे सही मायने में तो ये साल भर काम चलता है, धीरे धीरे काम करते रहते हैं और इसकी तैयारी के अंदर कम से कम एक महीने पहले से ही होती है इसकी तैयारी। आपका नाम बता दीजिए। मोहम्मद अमीन। ये मोहम्मद अमीन हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बताया कि ताजिया बनाने में किस किस चीज़ का उपयोग किया जाता है और ये कब से ताजिया बना रही है। बता रहे कि मैं बचपन से ही ताजिया बनाता हुआ नज़र आ रहा हूँ और मैं स्कूल के समय जब मैं स्कूल जाया करता था तो मुझे तब से इस ताजिया बनाने का शौक़ चढ़ा और मैं आज तक ये ताजिया बनाता हुआ नज़र आ रहा हूँ। और मेरे साथ साथ मेरे मोहल्ले के भी कई लोग ऐसे हैं जो ताजिया बनाने में मेरा सहयोग करते हैं। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे ताजिया बनाने का काम करते हैं और कितने समय से ताजिया बना रहे हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि वो ताजिया कब से बना रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अबरार खान है। सबसे पुराना लाइसेंस यहीं का ही है। ये 700 साल पुराना लाइसेंस यहाँ पे है। पहले हमारे यहाँ निकलती है दुलदुल घोड़ी जो सामने रखी हुई है, उसको भी दिखाएंगे। अब उसके बाद वो शकीस्ता हो गए तो अब निकालते हैं ताजिया। ये तमाम महल्ले के हजरात सब मिलकर इसमें ताउन करते हैं और बनाते हैं इसको।
बड़ी विशेषताएं क्या है यहाँ ताजिया निकालने की? और ये जो आप बता रहे हैं दुलदुल घोड़ी, ये कब से निकाली जा रही है दुलदुल घोड़ी? और कौन कौन लोग यहाँ पे मन्नत मांगने आते हैं? किस तरह के लोग मन्नत मांगते हैं और क्या क्या मन्नतें मांगते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। यहाँ तमाम लोग आते हैं, आशिक रसूल जो हैं, और अपनी अपनी हाज़िरियाँ पेश करते हैं और उनकी मौला हाज़िरियाँ कबूल भी होती हैं। और हिंदुस्तान में सबसे पुराना लाइसेंस जो है वो यहाँ का है। आपका क्या सहयोग रहता है ताजिया बनाने में? ये हमारे वालिद के टाइम से ही हमारा सहयोग है। यहाँ पे पूरा मिल्ला हमारे साथ मिलकर सहयोग करता है और हम पूरे तन मन धन से लगते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि अबरार अहमद जी ने कहा कि हम भी बचपन से ही ताजिए बना रहे हैं और यहाँ की ख़ास विशेषताएं जो बताई गई है, पहले यहाँ दुलदुल घोड़ी निकला करती थी जो कि इमाम हुसैन का एक हिस्सा हुआ करती थी, वो यहाँ दुलदुल घोड़ी निकला करती थी। उसके बाद में ये ताजिएदारी इन्होंने शुरू करी और ये आज तक ताजिए बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। हम पहुँच चुके चांदपुल इलाके के अंदर जहाँ ताजिया रखा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये है मोहल्ला तवायफान। आइए हम कुछ नौजवान हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए, उनसे हम जानते हैं कि ताजिया क्यों मनाया जाता है और कब से ये ताजिया बना रहे हैं। आइए हमारे साथ कुछ खास आदमी मौजूद, उनसे पूछते हैं हम। आप बताएंगे आपका नाम क्या है? सलमान, मोहम्मद सलमान। सलमान, आप हमें ये बताएंगे कि ये ताजिया कब से बनता हुआ नज़र आ रहा है? ये ताजिया बरसों पुराना ताजिया है, पीढ़ी बाई पीढ़ी से बनता हुआ आ रहा है और इमाम हुसैन की याद में बनाया जाता है। और आप इनमें किस किस चीज़ों का उपयोग किया जाता है ताजिया बनाने के लिए? इसमें लकड़ी का, पट्टे का और अपने रेगजिन का। इस बार खास विशेषताएं क्या रही ताजिया बनाने की? खास विशेषता इसलिए रही है, बारिश के मारे भी छोटा कर दिया, नहीं तो बड़ा ताजिया जाता हर साल, इसलिए बारिश के चक्कर में छोटा रहा। इस बार किस चीज़ से सजाया गया ताजिया? इस रेगजिन से सजाया गया। इससे पहले आप किस चीज़ का बनाते थे ताजिया? इस चीज़ से पहले हम अबरक का बनाते थे ताजिया, बहुत तगड़ी फिनिशिंग आती थी। रेगजिन में भी बहुत बढ़िया फिनिशिंग आती है। इनमें क्या क्या उपयोग किया जाता है? लकड़ी के तो उपयोग किया जाता है, ये लकड़ी के साथ साथ और किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है जिसकी वजह से इनमें ये खूबसूरत नज़र आता है? लकड़ी के साथ साथ पेपर और रेगजिन, ये सारी चीज़ें अबरक वबरक सब लगी रहती है। अब यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं पहुँची है। महिलाएं क्या क्या अपने मुरादें और दुआएं लेकर पहुँची, उसके बारे में? महिलाओं की हर साल मन्नतें पूरी होती है, छल्ले लेके जाती है, हर साल मन्नतें सब पूरी होती है जब आती है दोबारा। तो ये थे हमारे साथ सलमान जो बता रहे थे कि ताजिए की क्या क्या विशेषता है कि ताजिया लकड़ी से बनाया जाता है, उसके बाद में अबरक का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस बार ख़ास विशेषताएं जो रही है कि इस बार रेगजिन से ताजिया बनाया गया है, रेगजिन से ताजिया को सजाया गया है। तो कहीं यहाँ शेरे चढ़ाए जा रहे हैं, तो कहीं खजूरें चढ़ाई जा रही है, कहीं तबरुक चढ़ाए जा रहे हैं। बहुत सी महिलाएं यहाँ पहुँची है। कुछ महिलाओं से हम जानकारी लेते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आप वहाँ क्यों पहुँचे हैं, उनके बारे में हम उनसे जानकारी लेते हैं। आप क्या आए यहाँ? फाते दिलाने। ये ताजिया क्यों मनाया जाता है, आपको कुछ जानकारी है? नहीं, मेरे को तो जानकारी। आप क्या मन्नत मांगने के लिए आए यहाँ? हम तो फाते दिलाने आए मैया मन्नत। तो इन्होंने बताया कि मैं फाता लगाने के लिए आया हूँ और मन्नत मैंने मांगी है जो मेरी पूरी कर दी गई है। और ये इमाम हुसैन की शहादत के ऊपर ये ताजिया निकाला जाता है। आप देख सकते हैं महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पहुँची है और इमाम हुसैन की शान के अंदर उनके लिए कलाम पढ़े जा रहे हैं, मरसिया पढ़ी जा रही है, मनकपतें पढ़ी जा रही है उनकी शान के अंदर। ये देख सकते हैं आप, बड़ी संख्या में ये महिलाएं ये पढ़ रही है और इमाम हुसैन की शान बयान की जा रही है और ताजिए के सामने ये मरसिया पढ़े जा रहे हैं, तबरुक बांटे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी मौजूद है और युवाओं भी मौजूद है। और आइए हम कुछ महिलाओं से उनसे जानकारी लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कब से ये ताजिएदारी ये होती हुई नज़र आ रही है यहाँ और वो कब से ये ताजिया बनाती रही है। महिला हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछते हैं। क्या आप ये बताएंगे ये ताजिया कब से बन रहा है? हम पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले से बन रहा है ताजिया। अभी जो आप ये पढ़ रहे हैं इसे क्या कहा जाता है, उसके बारे में कुछ बताएं। मरसिया पाक कहा जाता है। ये मरसिया जो आप पढ़ रहे हैं ये किसकी शान में पढ़ा जाता है? हुसैन की शान में। इमाम हुसैन जो है वो पैगंबर मोहम्मद साहब के क्या लगते हैं? नवासे। और ये ताजिए जो आप बनाते हुए आपके जो बच्चे हैं वो जो और आपके जो नौजवान युवा है वो ये ताजिए को बनाते हैं, तो किस किस चीज़ का उपयोग किया जाता है ताजिए बनाने में? काम में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है ताजिए बनाने में? देखो इतना में अबरक, बांस और कोई भी चीज़ें होती होगी, इतना में खैर इतनी मुझे नहीं है मालूम। आपका नाम बता दीजिए। नाज़बानो। ये नाज़बानो हमारे साथ मौजूद थी। नाज़बानो से हमने जानकारी ली, उन्होंने बताया कि मैं बचपन से देखती भी आ रही हूँ कि ताजिया हमारे यहाँ ताजिया बनता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त जो ताजिए के बारे में संपूर्ण जानकारी हमसे इनसे मिली वो हमने आप तक के पहुँचाई।
हमने अलग अलग इलाकों में जाकर वहाँ जायज़ा लिया कि ताज़िया कैसे बनते हैं। लोगों ने हमें जानकारियाँ दी, वहाँ के सदर सेक्रेटरियों से मिले, उन्होंने हमें तमाम जानकारियाँ दी कि कैसे ताज़िया बनता है। अलग अलग मेले, अलग अलग इलाकों में हम जाकर वहाँ से जानकारी लिए। इस वक्त हम मौजूद है करबला क्षेत्र के अंदर, जहाँ पर सारे ताज़िया कल इकट्ठा होंगे और यहाँ पे सुपुर्द खाक किए जाएंगे। हमारे साथ आज खास बातचीत के लिए खानू खान बुधवाली जी मौजूद है, जो राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है और पूरे एरिया का यहाँ दौरा करने के लिए मौजूद है और पूरे एरिया का दौरा किया इन्होंने और इनसे जानते कि कल के क्या इंतजामात रहेंगे, उनके बारे में हम इनसे जानकारी लेते हैं। खानू खान जी, अब आपने बताएंगे कि कल यहाँ पर ताज़िया दफन होंगे। आज रात को 10 से 11 बजे के बीच में ताज़िए निकलेंगे और बड़ी चौपड़ पर पहुँचेंगे और फिर वो अपने महल्ले की तरफ लौट जाएंगे और कल वापस 5 बजे शाम को ताज़िए करबला की तरफ कूच करेंगे और यहाँ ताज़िए दफन होंगे। तो उसके बारे में यहाँ पे क्या इंतजामात है और राजस्थान वक्फ बोर्ड की तरफ से क्या इंतजामात है, उनके बारे में आप जानकारी देंगे कुछ? देखिए, सबसे पहले यहाँ वक्फ बोर्ड के हर 2 साल जिस तरह से करबला में ताज़िया ना आ पाए, वो एक पूरी दुनिया ही जो जिस तरह की जो बीमारी से ग्रस्त थे, सरकार ये चाहती है, राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कि ये ताज़िया एक संदेश दे के जाता है त्याग और तपस्या का, और यहाँ हम शांति और व्यवस्था बनाए रखें और जितनी शांति और माकूल व्यवस्था यहाँ के बासिंदों के द्वारा की जाती है व्यवस्था और लोकल प्रशासन के द्वारा जिस तरह की व्यवस्था की जाती है। और मैंने वक्फ बोर्ड के कर्मचारी करीबन 5 दिन से यहाँ 2 से 3 कर्मचारी एट ए टाइम हमने यहाँ व्यवस्था के लिए रख रखे हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा बड़ी दुख के साथ कि आज जिस तरह से खाटू श्याम जी में सुबह एक घटना घटित हुई भीड़ के कारण से, उस घटना को मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन भी इस चीज़ का ध्यान दे कि कोई ऐसी घटना ना हो जिससे हमें किसी तरह का सफ़र करना पड़े, क्योंकि जो इंसान आता है उम्मीदों के साथ, लेकिन कल को कोई घटना से बेउम्मीद ना हो और व्यवस्थाओं में हम सब मिलके माकूल व्यवस्था हो। सरकार के हर जो यहाँ के तमाम SHO और जो लोकल यहाँ कमिश्नरेट के जो SCP वगैरह जो DCP जो लगे हुए हैं इस जोन के भी और अलग अलग जो एरिया में भी जहाँ से भी निकलते हैं पूरे राजस्थान के सूबे से, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे और हमारे ताजियों के कारण से किसी मजबात व्यक्ति को ठेस ना पहुँचे। ताजिया का मतलब यही है कि बलिदान के कारण से हर इंसान की उनकी रक्षा करना। और हम धर्म के मामले में सबसे फिर कहना चाहता हूँ कि दोबारा किस चीज़ का ध्यान रखें, हमारे कारण से किसी इंसान को ठेस ना पहुँचे, किसी मज़हब को ठेस ना पहुँचे। अगर रास्ता बदलना हो या हमारा शरीयत में कहीं नहीं लिखा कि हम इसी रास्ते से आने और जाने से किसी फ़ायदा या इसमें दुआएं होती है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी व्यक्ति को नुकसान ना हो पाए और आज के जो हालात जो शिक्कर के हुए हैं वो हमारे यहाँ ना हो। हम तमाम यहाँ के आवाम से और जो इसको सुन रहे हों कल आप जो मीडिया में आपके द्वारा, कि हमारी व्यवस्था सरकार की माकूल है, लेकिन तमाम वहाँ के क्षेत्रवासियों की और आने वाले अकीदतमंदों से भी मेरी दुआ और गुजारिश है कि हम प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन हमारा ध्यान रखेंगे तब जब हम उनका सहयोग करेंगे। आपके कर्मचारियों के साथ साथ जो व्यवस्था आपके कर्मचारी यहाँ बना रहे हैं, उनके साथ साथ के स्थानीय कोई संगठन या स्थानीय कोई लोग आपकी तरफ उनकी तरफ से कोई सहयोग दिया जा रहा है क्या? देखिए, मैंने कहा ना, यहाँ के हमारे जो पार्षद का थैंक्स कहना चाहता हूँ अख्तर का, और दूसरे पार्षद जो आसपास के लगते होंगे, और यहाँ के जो हमारे नगर निगम के द्वारा जो काम हो रहा है, मेरे स्थानीय कर्मचारी और मेरे स्थानीय सबसे ज़्यादा जो मैं उनको शुक्रगुजार हूँ स्थानीय लोगों का, कि वो हमेशा कहीं ना कहीं जो यहाँ अव्यवस्था होती है, गंदगी जो फैलाते हैं, रात को जो जिस तरह की पार्टियाँ गलत काम करते हैं, उनको रोकने का काम स्थानीय लोगों ने किया है। बोर्ड का जितना धर्म बनता था उससे 1000 गुना स्थानीय व्यक्तियों ने सहयोग किया है। और मैं इस लाइटिंग के और व्यवस्था के लिए स्थानीय हमारे क्षेत्रीय विधायक मंत्री महेश जोशी जी का भी और मेरे पार्षद छोटे भाई अख्तर का भी और जो स्थानीय जो लोग हैं तमाम, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों की स्थानीय व्यवस्थाओं के कारण से आज जो माकूल व्यवस्था है, जो अभी मैंने जो घूम के देखा, स्थानीय जो यहाँ के SHO, वहाँ के सबऑर्डिनेट इनके जो पुलिस के जो लोग हैं, चौकियाँ जिस बनी हुई है माकूल व्यवस्था, इसलिए माकूल व्यवस्था कल देर रात तक बनी रहे। ये हमारी दुआ है कि ये कल तक ताजिए ठंडे ना हो, सुपुर्द खाक ना हो, तब तक हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि इस व्यवस्थाओं में हम सहयोग करें। तो ये थे हमारे साथ खानू खान बुधवाली राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि किस तरीके से यहाँ ताजिया पहुँचेंगे। ताजिए का मतलब त्याग देना है
और यहाँ पर वो तमाम जायज़ा लिया उन्होंने करबला का और करबला के पूरे इलाके का। दरगाह का भी उन्होंने जायज़ा लिया और कहा कि स्थानीय लोगों की तरफ से भी हमें मदद मिल रही है, स्थानीय लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं और सब पुलिस की तरफ से भी पूरी तरीके से पुलिस यहाँ मुस्तैद है और पूरी मॉनिटरिंग करती हुई नज़र आ रही है। इन्होंने माननीय महेश जोशी जी का भी नाम लिया, उन्होंने उनके बारे में भी बताया कि किस तरीके से वहाँ इन्होंने इंतज़ाम किया और यहाँ के पार्षद का भी नाम बताया कि इन्होंने पार्षद में भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। कैमरामैन मनोज के साथ तस्नीम टीवी से सद्दाम हुसैन, जयपुर।